आज कौन सा इसका टेस्ट था बेटा आपका? एमसीक्यूज का पढ़ के आए हो अच्छे से? कौन से चैप्टर का मैम? डेवलपमेंट वाला बेटा, जो हमने अभी पढ़ा था। हाँ जी, आता है, बोलो। नो मैम। जी बेटा, डेवलपमेंट वाला जो हमने पढ़े है टॉपिक्स, उसका आज टेस्ट है आपका एमसीक्यूज का। ओके, अपनी नोटबुक उठा के बेटा उस पे क्वेश्चंस लिख लो। लिख पाती हूँ आपको कौन से क्वेश्चन है टेस्ट के लिए? बच्चे, आवाज आती है ना आपको? अपने आप को अनम्यूट पे लगा के बताओ बेटा। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एमसीक्यू लिखो इसका। stage people ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है, एमसीक्यू। इसमें बताओ कि कौन सी एज में फास्ट होता है, कौन सी स्टेज आएगी? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ी हुई है। कौन सी स्टेज में फास्ट होता है बेटा? एडोलसेंस नहीं आएगा बेटा। एडोलसेंस। एडोलसेंस इन्फेंसी है मैम। इन्फेंसी आएगा। बी ऑप्शन सही है। अपनी नोटबुक उठा के ओनली लिख लो कि ऑप्शंस कौन सी सही हैं, ठीक है? क्वेश्चन नहीं लिखने, मत लिखो बेटा, बट लिख लो, अपने मार्क्स लगाते जाना साथ में, ठीक है? इन्फेंसी स्टेज आएगी इसकी। आपको बताया था ना बेटा, जो स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है जिसमें जन्म से लेके 2 साल तक का बच्चा आता है, इन्फेंसी स्टेज में फास्ट होती है, ठीक है? आप देखते हो ना हाइट कितनी ज्यादा बढ़ती है इस स्टेज में, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू लिखो।
human development is क्या होती है ह्यूमन डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है इसकी क्वांटिटेटिव, सेकंड ऑप्शन है इसकी क्वालिटेटिव, थर्ड इसकी हाँ जी बोलो। ऑप्शन बी मैम। बेटा एक मिनट पहले सभी ऑप्शंस लिख लेना। सर्टेन एक्सटेंट, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है इसकी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। both quantitative and qualitative. अब बताओ क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा ओनली क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है क्वालिटेटिव होती है। थर्ड है कि हम नहीं देख सकते किसी भी एक्सटेंट पे, इसको मापा नहीं जा सकता डेवलपमेंट को। डी ऑप्शन है कि ये क्वांटिटेटिव भी होती है क्वालिटेटिव भी होती है। अब बोलो क्या होता है? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ जी बाकी बोलो। सबने बी ऑप्शन लगाई है बेटा? यस मैम। इसकी डी ऑप्शन सही है बच्चे, क्वांटिटेटिव भी होती है क्वालिटेटिव भी होती है, ठीक है। डेवलपमेंट देखो कौन कौन सी हमने, इसका आइडिया हम किससे लगा सकते हैं? डोमेन से लगा सकते हो आप। कौन सी डोमेन्स पढ़ी है? PCSE, ठीक है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट है तो वो फिजिकल भी तो है, फिजिकल है तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटेटिव भी होगी, ठीक है। डेवलपमेंट कॉग्निटिव है, थिंकिंग वाइड होती है, तो ये हमें दिखाई तो नहीं देती, ठीक है, बट क्वालिटेटिव तो है ना, ठीक। तो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ टाइप से होती है बेटा डेवलपमेंट। डी ऑप्शन आएगा इसका, ओके। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो इन्फेंसी आएगा, इन्फेंसी स्टेज में होती है, ठीक है, फास्टली। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का जो है वो डी ऑप्शन है। बी ऑप्शन नहीं आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट है बेटा। सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? बोलो। यस मैम। अगर मैम ग्रोथ बारे पूछा होगा फिर दोनों होंगे, नहीं, फिर भी तब दोनों नहीं आएंगे, तब आएगा ओनली क्वांटिटेटिव, ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट आता है तो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी आएगा, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट की जब हमने डोमेन्स पढ़ी थी बेटा उसमें ऑल एस्पेक्ट्स देखते हैं हम, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट तो ऐसी होती है ना, साइज हाइट बढ़ता जाता है एज के साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा बट यही नहीं है कि ओनली फिजिकली होता है, वहां पे बेटा कॉग्निटिव थिंकिंग भी होती है, क्योंकि एज तो एक जगह पे जाके स्टॉप हो भी सकती है, बट कोई ना कोई उसकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस तो आती हैं, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? बेटा समझ आ गया ये? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। यस मैम।
कौन सी ऑप्शन आपने बतानी है सही है टू आइडेंटिफाई द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। सेकंड ऑप्शन है इसकी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एंड सेल्फ। सी ऑप्शन है इसकी सोशल, फिजिकल, पर्सनालिटी एंड सेल्फ। लास्ट ऑप्शन है इसकी नन ऑफ दीज। कौन सी ऑप्शन सही है बेटा इसकी? मैम ए वाली मैम। ए ऑप्शन सही है। ये हमने पढ़ी हुई है ना डोमेन्स कौन सी है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है एंड इमोशनल है बेटा। पता है ना आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन सी है? यस मैम। कौन कौन सी डोमेन्स है बेटा? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड सोशल एंड इमोशनल। यस। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जब एक बच्चे की बेटा डेवलपमेंट होती है, एज के साथ साथ बच्चा बढ़ता है, तो उसकी चेंजेस कैसे होती है? The sequence of इसकी फर्स्ट ऑप्शन है बेटा सिफालोकॉर्डल,
डी ऑप्शन है इसकी। अब बताओ इसकी कौन सी ऑप्शन सही है। बताओ, इन सब के मीनिंग्स तो हमने पढ़े हुए हैं। स्फेलोकॉर्डल क्या होता है पता है ना आपको? हेड मैम ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्यों सही है बेटा? अब देखो, एक छोटा बच्चा है, सबसे पहले क्या सीखता है वो? छोटी छोटी फाइन स्किल्स सीखता है या बड़ी बड़ी स्किल्स पहले सीखेगा? बड़े बड़े हाथ चलाने, लेग्स चलाने पहले सीखता है वो, ठीक है। लिखना, ठीक है, अपनी हैंड्स का, ठीक है, यूज तो बाद में सीखता है वो। पता है ना बेटा, छोटी छोटी स्किल्स, लिखना हो गया, काजल लगाना हो गया, ठीक है, ये सब कुछ बाद में सीखता है। ये छोटी छोटी जो स्किल्स होती हैं, ठीक है। पहले क्या सीखता है? पहले क्या सीखता है बेटा? बड़ी स्किल्स सीखता है, ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन सही आएगी इसकी? सेफेलोकॉर्डल तो होती है बेटा, हेड से टो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा जो ये सेकंड वर्ड यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब होता है कि पहले इनसाइड से आउटसाइड वाली साइड जाना, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन बताओ कौन सी सही है, ए बी सी या डी? कौन सी ऑप्शन सही लगती है आपको? बोलो मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है इसकी, ठीक है। पहले बड़ी बड़ी स्किल सीखता है बच्चा, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी चीजों का यूज सीखता है। छोटी स्किल्स बाद में सीखता है, जो फाइन स्किल्स होती है, ओके, जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है हमें, ठीक है। एक बच्चे को लिखना कैसे सिखाया जाता है? पहले वो हाथ पांव चलाने सीख लेता है, ठीक है, बट लिखना तो उससे बेटा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सिखाना पड़ता है हमें, ठीक है, फाइन स्किल्स होती है वो, ठीक। तो इसकी सी ऑप्शन सही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिफ्थ। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा 11 to 18। नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी 18 to। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है इसकी 6 तक। नेक्स्ट डी ऑप्शन है 6 to 11। क्या आएगा बोलो, कौन सी ऑप्शन सही है इसकी? हाँ जी बोलो बेटा, फिफ्थ एमसीक्यू का क्या आएगा? मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आएगी 6 to 11, ठीक है। 6 to 12 भी हो सकती है, 6 to 11 भी हो सकती है। डी ऑप्शन सही है बेटा, गुड।
ये वाली डी ऑप्शन सही है इसकी। हाँ जी, यहाँ तक जितने एमसीक्यू किए बेटा समझ आ गए? हाँ जी मैम। यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे लॉजिक ये तो बहुत इजी है बेटा, देख के बता सकते हो। ये तो आप क्या आएगा? कौन सी स्टेज होती है जिसमें लॉजिक डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं? हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकली सिस्टमैटिक वे से बच्चा सोचने लग जाता है। फर्स्ट जो जन्म से लेके 2 साल तक की होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन टू से 7 तक की एज होती है जो। थर्ड ऑप्शन ये होती है जो 11 अबव होती है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा इसकी? मैम ऑप्शन थर्ड। थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, एक बच्चा लॉजिकल सिस्टमैटिक वे से सोचने लग जाता है किस स्टेज में? थर्ड जो हमने लिखा है यहाँ पे 11 से अबव जो स्टेज आती है, ओके। लास्ट स्टेज है जो जीन पियाजे की, ओके। हाँ जी, ये आ गया आपका। नेक्स्ट लिखो टॉय एज कौन सी होती है बेटा? टॉय एज
कौन सी एज होती है टॉय एज? फर्स्ट ऑप्शन है। All of these. बोलो कौन सी ऑप्शन सही है बेटा इसकी? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है बेटा, गुड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जन्म से लेके 2 साल तक तो बच्चे को इतना पता ही नहीं होता। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेज आएगी उसके बाद जो होती है 2 से लेके 6 तक। ऑप्शन ए आएगी बेटा, गुड। टॉय एज होगी, उसके बाद बताओ ऑब्जेक्ट परमानेंसी कौन सी स्टेज में पाई जाती है? Infancy, second है youth, next है adolescence, इसके बाद लिखो adult। बताओ क्या आएगा इसका? मैम इन्फेंसी। इन्फेंसी क्यों? क्योंकि हमने ये जीन पे आ जाए कि फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था बेटा, ठीक है। यस। तो इसका क्या आएगा? इन्फेंसी। इस एज का जो बच्चा होता है जन्म से लेके 2 साल तक का, तो वो चीजों के पीछे भागता है बेटा, उसको आप कोई भी चीज दिखा के उससे वहां से हटा नहीं सकते। ओके, तो ये कौन सी स्टेज आएगी आपके पास? फर्स्ट स्टेज है इन्फेंसी। नेक्स्ट लिखो न्यूनेट्स। न्यूनेट्स क्या होते हैं बेटा? हाँ जी, इसके ऑप्शन बताओ कौन सी सही है? न्यूनेट्स कौन से होते हैं? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आएगी, ठीक है। फर्स्ट मंथ तक के बच्चे को हम न्यूनेट बोलते हैं बेटा। इसकी फर्स्ट ऑप्शन आ गई सही। नेक्स्ट आप मुझे बताओगे नेक्स्ट लिखो बेटा, एडिंग टू न्यू स्कीमास। एडिंग टू न्यू स्कीमास in existing one is called dash। हाँ जी, विदाउट ऑप्शन बता सकते हो?
बोलो बच्चे। चलो लिख लेती हूँ मैं इसके ऑप्शन। accommodation, B option is E, assimilation, C option, accommodation and adaptation, D option and none of these. बोलो क्या आएगा इसका? Adding to new schemas in existing one is called dash. पहले वाले स्कीमास में नए स्कीमास को ऐड किया जाता है, नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हो आप? अकोमोडेशन बोलते हो, असिमिलेशन बोलते हो, अकोमोडेशन एंड अडैप्टेशन बोलते हो, या नन ऑफ दीस? क्या आएगा इसका? accommodation मैम। अकोमोडेशन, हाँ जी सभी Option- अकोमोडेशन है। बोलो क्या? ऑप्शन सी ऑप्शन सी है मेरा मैम। ऑप्शन सी, हाँ जी बाकी बताओ। बेटा आपको दो डेफिनेशंस बताई थी। असिमिलेशन का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू जीन प्याजी जो कल बताई थी, तो आपको बताई थी मैंने, क्या क्या बताया था उसमें? असिमिलेशन क्या होती है? दो डेफिनेशंस बोलो, असिमिलेशन क्या होती है? कौन बताएगा बेटा? बच्चे दो डेफिनेशंस कल लास्ट हमने पढ़ी थी, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन कौन सी होती है? जिसमें पहले वाली इंफॉर्मेशन में कोई नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है, ठीक है? पहले वाली इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं लाया जाता, बट जस्ट ऐड किया जाता है न्यू इंफॉर्मेशन को, ठीक है? अकोमोडेशन क्या होती है? जो पहले वाली इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ ऐड किया जाता है, बट पहले वाली इंफॉर्मेशन को साथ में मॉडिफाई भी किया जाता है, चेंज भी लाई जाती है उसमें। मैम बी ऑप्शन होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये कौन सी ऑप्शन है? बी ऑप्शन, गुड। क्या आएगी ये? पहले वाली ऑप्शन में, पहले वाली इंफॉर्मेशन में जो नए स्कीमास है, नई इंफॉर्मेशन है, जस्ट ऐड की है उनमें, ठीक है? तो क्या आएगा बेटा इसका? असिमिलेशन, बी ऑप्शन आएगी ओनली, ठीक है? अडेप्टेशन का मतलब होता है कुछ नई चीज को लिया जाए, ठीक है? अडेप्टेशन होता है, अडेप्टेशन में तो दोनों ही आएंगे बेटा। अडेप्टेशन मैंने बताया था कि अडेप्टेशन में इसने जीन प्याजे ने दोनों ही पॉइंट दिए हैं। कौन कौन से? असिमिलेशन भी दी है इसने, अकोमोडेशन भी दी है, ठीक है? तो अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन भी हट गया बेटा यहाँ से, ठीक है? ए ऑप्शन अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले वाली इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं किया, ठीक है? तो इसकी ओनली बी ऑप्शन सही है। समझ आ गया बेटा बी ऑप्शन क्यों सही है? यस मैम। ओके, तो अब बताओ मुझे कितने क्वेश्चन हो गए आपके? बेटा काउंट किए आपने, कितने क्वेश्चन हो गए? चलो एक लास्ट क्वेश्चन इसका लिख लो। नेशनल यूथ, बता ही दो, ऐसे ही बता दो। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अकॉर्डिंग यूथ की एज क्या होती है? हाँ जी बोलो। What is the age of youth, या what is the definition of youth according to National Youth Policy 2014?
बोलो क्या आएगा बेटा, क्या एज होती है यूथ की? ऑप्शन है इसकी 12 to 18, 15 to 29, 16 to 28, 16 to 28 नहीं बोल सकते हम, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो 2 to 12 या नन ऑफ दीज। क्या आएगा इसका? बोलो बच्चे, यूथ की एज क्या होती है? मैम 15 to 29। 15 to 29, गुड। 15 to 29 मैम। यस बेटा, 15 to 29। इसके अलावा कल आपका इसके क्वेश्चंस का टेस्ट है बेटा, उसको अच्छे से पढ़ के आना, ओके। अब किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप। है किसी को कोई डाउट? नो मैम।